नमस्कार, स्वागत है मित्रों आप सभी का आपकी अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल धार्मिक अकेडमी। जी हाँ मित्रों, डीएलएड सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के प्रीवियस 2 डेज में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी कि कमेटी का गठन हो रहा है। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के द्वारा कमेटी के गठन के लिए एससीईआरटी को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। तो वहीं पर उसको लेकर के कई दिनों से मैंने आपको वीडियो नहीं दी थी, तो आप सभी के ढेर सारे कमेंट्स और क्वेरीज, यहाँ तक कि फ़ोन कॉल भी आए थे। तो उन सभी को इंक्लूड करते हुए मैं आज आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके लिए पुनः हाजिर हूँ। तो प्रमोट और परीक्षा को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, कमेटी का गठन हुआ है और हुआ है तो उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है, वहीं पर पीएनपी सचिव श्री अनिल भूषण सर से क्या कुछ वार्ता हुई थी कल, उसकी भी चर्चा करेंगे। और वहीं पर एससीईआरटी निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सर से भी वार्ता हुई थी, तो उनका भी क्या कुछ विचार था प्रमोट के संबंध में। और वहीं पर आप सभी विद्यार्थियों की ढेर सारी कमेंट्स और क्वेरी थी कि सर कहीं कमेटी के गठन के लेकर के कोई लॉलीपॉप तो नहीं दिया गया आपको, ठीक है, तो उसको भी इस पर चर्चा करेंगे। और अब तक क्या कुछ हुआ है इतने दिनों में, ठीक है, पीएनपी के द्वारा जब से ये वक्तव्य कहा गया है कि कमेटी का गठन हो चुका है और कमेटी गठन के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है, तो इतने दिनों के बीच में क्या कुछ रहा है कमेटी को लेकर के, उसकी भी चर्चा करेंगे मित्रों। और सबसे पहले लगभग 35 से 40 हज़ार विद्यार्थियों को प्रमोट करने वाला सबसे पहला विश्वविद्यालय बन चुका है, तो इसमें भी आपसे इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है मित्रों, इसीलिए वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा मित्रों। तो सबसे पहले जो बात करते हैं आपकी कमेटी का गठन कहीं लॉलीपॉप तो नहीं, ढेर सारे विद्यार्थियों का यह क्वेश्चन था। तो मित्रों, कमेटी को गठन से लेकर के जो पीएनपी सचिव जी के द्वारा एससीईआरटी महोदय को जो पत्र भेजा गया था, उससे लेकर के अब तक ये विद्यार्थियों को कोई लॉलीपॉप नहीं है, उसका वास्तविक गठन हो चुका है। और कमेटी का गठन होने के पश्चात उसमें जो कमेटी के सदस्य जो कमेटी है उसमें प्रमोट को लेकर के सबसे ज़्यादा सहमति बन रही है, लेकिन अभी तक उस पर पूर्ण रूप से निष्कर्ष नहीं निकला गया है मित्रों, जो कि मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ज़्यादातर जो भी कमेटी के जो सदस्य हैं उनका विचार इस विषम परिस्थिति में विद्यार्थियों को प्रमोट को लेकर के यूजीसी की जो गाइडलाइन है, ठीक है, यूजीसी और शासन की जो गाइडलाइन है उसी पर सहमति बन रही है। लेकिन जैसे ही स्थिति स्पष्ट होती है मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर दूंगा कि ये क्या स्थिति बन रही है। और अब तक यह जो चल रहा है कि कमेटी का गठन किया जा चुका है और उस पर जो मंशा है उस पर जो विचार विमर्श जो चल रहा है परीक्षा और प्रमोट को लेकर के, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि किस पर स्थिति बन रही है। और वहीं पर पीएनपी सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी और एससीईआरटी निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सर से भी जो वार्ता हुई थी, तो उनके द्वारा भी यही स्पष्ट कहा गया था कि आपकी कमेटी का गठन हो चुका है और जल्द ही आपकी जो स्थिति है प्रमोट और परीक्षा को लेकर के, इस पर आपको जल्द ही एक निर्णय देखने को, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि एससीईआरटी निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सर का कहना था। वहीं पर पीएनपी सचिव जी के द्वारा जो कहा गया कि वह उनके द्वारा भी यही वक्तव्य कहा गया है मित्रों कि जैसे ही हमें एससीईआरटी या शासन से आपके प्रमोट और परीक्षा के संबंध में जो भी निर्णय आएगा, जो कमेटी सुझाव देगी, ठीक है, उसी का हम फॉलो करेंगे, सीधे उस पर पालन करेंगे। और मित्रों, मैं सबसे बड़ी जो टुडे की लेटेस्ट अपडेट आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि कमेटी का जो प्रस्ताव है वो जल्द ही एससीईआरटी को अपने प्रमोट और परीक्षा यानी कि डीएलएड 18 एवं 19 बैच दोनों को लेकर के, ठीक है, और दोनों बैच की ही यहाँ पर चर्चा हो रही, तो उसको लेकर के जल्दी एससीईआरटी को यह भेजा जाना है। और थोड़ी सी देर जरूर हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको मित्रों बताया था, क्योंकि आप सभी पीएनपी और एससीईआरटी से भली से परिचित हैं, क्योंकि इनका जो काम करने का जो रवैया है इससे भी आप परिचित हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि देर जरूर हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों की देर है बस, और जल्द ही आपको प्रमोट के संबंध में आपको बिल्कुल से श्योर हो जाइए, 99% आपको प्रमोट के लिए ही आपके फैसला लिया जाना है। इस स्थिति में आप अन्य सेमेस्टर की आपकी तैयारी करें आपके परिवार के द्वारा। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए बिग मैराथन क्लास और मैथ की क्लासेज प्रारंभ हो चुकी हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सभी को एक बेहतर वे में, बेहतर तरीके से अपना जो एकेडमिक रोल है उसको तैयार कर सकते हैं 4th सेमेस्टर के लिए। वहीं तक सबसे पहले प्रमोट करने वाला जो विश्वविद्यालय है, जहाँ पर लगभग 35 से 40 हज़ार विद्यार्थियों को, 3rd ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है, वह भी आप बिल्कुल से टुडे की जो लेटेस्ट न्यूज़ पेपर के माध्यम से आप उसको देखेंगे। तो चलिए
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि AKTU, ठीक है, AKTU बीटेक थर्ड ईयर का परिणाम जारी हो चुका है। इनके द्वारा 35,000 स्टूडेंट हुए प्रमोट। यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं। और तो AKTU सबसे पहले प्रमोट करने वाला विश्वविद्यालय बन चुका है मित्रों। इनके द्वारा लगभग 35,000 विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा चुका है, थर्ड ईयर बीटेक विद्यार्थियों को, ठीक है। तो यही रहने वाला है आप सभी की परीक्षाओं को लेकर भी मित्रों। बस जरा सी देर जरूर हो सकती है, लेकिन आपके लिए जो फैसला आएगा वो बिल्कुल से प्रमोट को ही लेकर आएगा। तो यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU ने सोमवार देर शाम बीटेक थर्ड ईयर छठे सेमेस्टर का परिणाम जारी कर दिया है। ये स्टूडेंट UGC और शासन की गाइडलाइन के अनुसार प्रमोट किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको भी जो प्रमोट करने की जो सहमति बन रही है वो शासन और UGC की गाइडलाइन को लेकर के ही बन रही है मित्रों, और उसी आधार पर भी आपको प्रमोट ही किया जाना है। बस अर्थ है कि थोड़ा से देर होगी, लेकिन आप धैर्य ना खोएं, धैर्य रखेंगे, ठीक है। इस तरह AKTU ने नई व्यवस्था, यानी जो नई व्यवस्था है प्रमोट की, ठीक है, के अनुसार परिणाम जारी करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है। अभी अन्य विश्वविद्यालय इसकी तैयारी कर रहे हैं। यानी अन्य विश्वविद्यालय क्या हैं, कोई तो परीक्षाओं का विरोध कर रहा है, कोई परीक्षा कंडक्ट कराने के फेवर में है, और जो अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की है। लेकिन इसके द्वारा सबसे पहले 35,000 विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया और रिजल्ट भी देर शाम तक जारी कर दिया गया है मित्रों। तो क्या कुछ जो फॉर्मूला था, जो कि मैं बता चुका हूं कि फॉर्मूले की जो आधारशिला इन्होंने ली है वो शासन और UGC के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही ली गई है। उसी आधारशिला के अकॉर्डिंग आपको भी प्रमोट किया जाना है, चाहे आपका DLED 18 बैच हो या 19 बैच हो। उसमें स्पष्ट तरीके से जो प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। कोरोना के कारण पिछले काफ़ी समय से परीक्षा और प्रमोशन को लेकर के ऊहापोह की जो स्थिति बनी हुई थी, तो AKTU ने सबसे पहले अपना जो कार्य है वो क्लियर कर दिया है और इनके द्वारा लगभग 35,000 विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा चुका है मित्रों, जो कि आपके लिए सबसे एक मनोबल बढ़ाने वाली, यानी कि आपको एक तरह से सांत्वना देने वाली टुडे की जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है। वहीं पर परीक्षाओं के, अगर अन्य परीक्षाओं को लेकर के अगर आपके दूसरे पहलू को देखा जाए तो परीक्षाओं को टालने और डेट बाई डेट आगे बढ़ाने का जो क्रम है वो अभी तक थमा नहीं है। वहीं पर स्थिति ऐसी बनी हुई है जैसा कि आप सभी विधिवत रूप से जानते हैं, वहीं पर शासन भी जानता है, सरकार भी इसे विधिवत रूप से जानती है कि स्थिति क्या है। तो वहीं पर जो BEO की प्रारंभिक परीक्षा कई बार टाली जा चुकी है और इस बार भी जो तिथि निर्धारित की गई थी उसके भी टलने के पूरे यानी 99% आपके टलने के आसार देख पा रहे हैं, जो कि टुडे की अमर उजाला की लेटेस्ट न्यूज़ है। आप सभी देख पा रहे हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी यानी BEO की 2019 की प्रारंभ परीक्षा को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। परीक्षा फिर से टलने के आसार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के कैलेंडर में ये जो परीक्षा है वो 16 अगस्त को प्रस्तावित है और उस दिन रविवार है। प्रदेश सरकार ने हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। जैसा कि मैंने प्रीवियस में वीडियो में आपको बताया था कि जो भी सैटरडे और संडे को जो भी परीक्षाएं आएंगी वह मिनी लॉकडाउन इसको नाम दिया गया, उसके कारण ये स्थिति उनकी ऊहापोह की बनी रहेगी। तो यह भी स्थिति जो है वो आप असमंजस की बनी हुई है, तो इसके भी आसार इसी तरह के लग रहे हैं कि ये फिर इसकी डेट आगे खिसकाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर आपको अगर देखा जाए, ओवरऑल देखें तो आप सभी बिल्कुल से धैर्य बनाए रखें मित्रों। आपका जो अभियान है उस पर भी आप सुस्त हो गए हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी जो कार्यप्रणाली है उसको बनाए रखें और जल्दी इसमें प्रमोट के संबंध में आपको जो भी लेटेस्ट न्यूज़ मिलेगी मित्रों तो आपके चैनल, आपके परिवार के द्वारा आपको सबसे पहले अवगत किया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग विधिवत रूप से जानते हैं कि आपके परिवार के द्वारा जो भी आपको न्यूज़ दी जाती है वो सारी न्यूज़ आपके लिए ऑफिशियल और ऑथेंटिकेट होती हैं। तब तक मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाता उनसे, आप तक उसको प्रोवाइड वीडियो के माध्यम से बिल्कुल नहीं करता, मैं उसकी जाँच पड़ताल पहले ही करता हूँ मित्रों। वहीं पर TGT 2016 के लिए साक्षात्कार जो होने थे, इंटरव्यू होने थे, उसको शुरू करने के लिए और नए पदों के विज्ञापन के लिए लगभग TGT के 40,000 कुल 40,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के और TGT 2016 के जो इंटरव्यू थे, साक्षात्कार जो परिस्थितियों के अनुकूल यानी विषम परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो स्थगित कर दिए गए थे, वहीं पर उन्हें पुनः प्रारंभ करने के लिए विद्यार्थियों के द्वारा यह कार्य यानी कि सेवा चयन बोर्ड पर उनके द्वारा एक बड़ा अभियान या एक तरह से हम कहें कि प्रतियोगी छात्रों ने घेराव किया था, ठीक है। तो वहाँ पर उनके द्वारा भी आश्वासन दिया है कि कुछ टेक्निकल इशू है, इसके दिक्कत को दूर करते ही आपकी साक्षात्कार प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जाएगी और जल्द ही 40,000 पदों के विज्ञापन पर भी विचार कर रही है और इसको भी जारी किया जाएगा मित्रों। तो आप सभी बिल्कुल से आने वाली जो भर्तियां हैं उनको लेकर के बिल्कुल से
प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि इन जो आने वाली भर्तियां आएंगी देर जरूर हो सकती है, लेकिन उनके लिए आपको तैयारी करने के लिए काफ़ी कम समय मिलेगा मित्रों। इसलिए अभी से जो आने वाली आगे की जो भर्तियों की जो नोटिफिकेशन है, आपको कई वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अवगत कराया है कि 12,000 के करीब जो विद्यालय हैं उन पर टीजीटी के लिए, ठीक है। उसके बाद पश्चात आपके लगभग 5,000 प्लस जो हमारे एडेड विद्यालय हैं उनके लिए सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पद हैं, और वहीं पर प्रवक्ता के लिए लगभग 4,000 प्लस पद हैं। और वहीं से केवीएस की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से स्पष्ट तरीके से बताऊंगा, लगभग 10 से 11,000 पदों पर विज्ञापन आ रहा है। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आने वाली है 2018 डीएलएड बैच के लिए मित्रों। तो जब तक आपके एग्जाम्स 4 सेमेस्टर के होंगे और आप अपनी सीटेट या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसको आपके हाथ में होगा वो सर्टिफिकेट, तब तक आपके लिए एक और नई वैकेंसी देखने को मिलेगी मित्रों। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। अपनी तैयारी को जारी रखिए मित्रों, धैर्य रखिए, धन्यवाद।